हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। बहुत जल्दी हैलोवीन आने वाला था, तो सब लोग हैलोवीन के लिए तैयारी कर रहे थे। जब विंग लॉकर रूम में था तब कुछ लड़के बात कर रहे थे। कुछ लड़के कह रहे थे कि लांगवांग जी के गले में एक फ्लूट का नेकलेस रहता है। लांगवांग जी के नेक पे एक चेन रहता है जिसका लॉकेट फ्लूट का है। ये सुन के सेकंड बॉय ने कहा, क्या एक फ्लूट? तो फर्स्ट बॉय ने कहा विंग चुपचाप ये बात सुन रहा था। सेकंड बॉय ने पूछा, तुमने कैसे देखा? वो नेकलेस तो उसके शर्ट के अंदर रहता है ना? ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया। तभी फर्स्ट बॉय ने कहा, एक दिन जब वो रनिंग कर रहा था तब मैंने उसे देखा था। तो सेकंड बॉय ने कहा, क्या वो फ्लूट प्ले करता है? वो तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, शायद फ्लूट उसका फेवरेट होगा। तो फर्स्ट बॉय ने कहा अब विंग कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो लॉकर रूम के बाहर चला गया। उसे पता है कि अभी लांगवांग जी क्लास कर रहा है एंड वो क्लास लगभग फिनिश हो चुका है। तो वो दौड़ के लांगवांग जी के क्लास के सामने चला गया। उसने देखा कि रूम पे सिर्फ लांगवांग जी है, बाकी सब चले गए हैं एंड टीचर भी है जो बोर्ड को साफ कर रहे हैं। टीचर ने विंग को देखकर कहा, मिस्टर वी, क्या आपको कुछ चाहिए? तो विंग ने कहा, हाँ सर, आई थिंक मेरा लैब जर्नल डेस्क के पास है, मैं सुबह छोड़ गया था। तो टीचर थॉमसन ने कहा, ओह अच्छा ठीक है, ले लो। ये बोल के वो फिर से बोर्ड को साफ करने लगे एंड विंग की ये झूठ सुन के लंचा के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसे पता है कि विंग झूठ बोल रहा है। ये स्माइल देख के विंग सोच रहा था कि एक दिन वो इस स्माइल के लिए शायद मर ही जाएगा। अब धीरे धीरे वो लंचा के पास आने लगा। ये देख के लंचा का स्माइल डिसअपेयर हो गया। वो डर गया। वो एक बार सर को देख रहा था, एक बार विंग को। विंग ने ही पीछे मुड़ के सर को देखा जो आई भी बोर्ड को साफ कर रहे थे। ये देख के विंग ने स्माइल किया और लंचा के पास जाने लगा। अब वो लंचा के बहुत पास आ गया। लंचा उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। ये लुक विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि एक दिन वो इस लुक के लिए मर ही जाएगा। कुछ मोमेंट के लिए वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। विंग की नज़र लंचा के आइस पे था, बट धीरे धीरे उसने अपने हाथ को लंचा के शर्ट के अंदर घुसा दिया एंड उस नेकलेस को बाहर निकाला। देन विंग ने उस नेकलेस को देखा। विंग ने देखा कि सच में उस नेकलेस का लॉकेट है एक फ्लूट। उसे रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी वो लड़के कह रहे थे वो सच है। विंग ने इससे पहले लंचा के गले में नेकलेस तो देखा था, बट उसका लॉकेट नहीं देखा था, क्योंकि वो लॉकेट हमेशा शर्ट के अंदर रहता है। वो पहली बार उसे देख रहा है। वो कुछ टाइम के लिए उस लॉकेट को देखता रहा। देन फिर से वो लंचा की तरफ देखने लगा। देन विंग ने एक बार सर की तरफ देखा जो ऑलमोस्ट बोर्ड को साफ कर ही चुके थे। देन विंग ने लंचा की तरफ देखा, उसकी शर्ट को थोड़ा हटाया। देन जिस जगह पर वो पेंडेंट रहता है वहाँ पे उसने एक सॉफ्ट किस किया। ये देख के लंचा का ब्रीथिंग भी रुक गया था। देन विंग ने जब लंचा की तरफ देखा, लंचा का आइस बिल्कुल डार्क हो चुका था। ये देख के विंग और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों वो और उसके बेस्टोर कहीं भी एक जगह पर अकेले नहीं रहते। अगर वो लोग पब्लिक में ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं अगर वो लोग अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे। देन वो दोनों अलग हुए। देन विंग ने सर को कहा, थैंक यू मिस्टर थॉमसन। सर ने कहा, यूर वेलकम मिस्टर वी। देन विंग वहाँ से चला गया एंड लंचा वहाँ पर वैसे ही खड़ा था, बिल्कुल ब्लैंक। तभी सर ने कहा, क्या आप ठीक है मिस्टर लान? अब इस तरफ सब लोग हैलोवीन की तैयारी कर रहे थे। मिया मिया एंड न्यूसिन के बीच में आर्गुमेंट हो रहा था कि कौन क्या पहनेगा। एंड इस तरफ विंग लंचा को मैसेज कर रहा था। उसने लिखा, क्या तुम इस बार हैलोवीन में कुछ बनोगे या नहीं? ये देख के लंचा ने रिप्लाई किया, क्या मतलब इस बार? मैं हर बार ड्रेस्ड अप करता हूँ। विंग ने कहा, अच्छा, एज अ प्रीपी ट्विंक? ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। तो लंचा ने भी एक जोक रिप्लाई किया। उन दोनों के बीच में ऐसे ही बातें हो रहा था। देन लंचा ने रिप्लाई किया, खुद की ऐसे रहना ही कितना टफ है मेरे लिए। अब मैं किसी और बन के कैसे रहूं, वो भी इतने पब्लिक में। ये देख के विंग का स्माइल चला गया। वो समझ सकता है कि लंचा जैसा इंसान ऐसे इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। तो उसने लिखा, जस्ट बी यू। अब नेक्स्ट डे जब लंचा ने टीवी ऑन किया तो वेंचिंग ने पूछा, हम क्या देखने वाले हैं? इस तरफ जियांगचैंग पॉपकॉर्न लेकर बैठ गया। तो लंचा ने एक डांस शो ओपन किया था जो है SDC 4 स्ट्रीट डांस ऑफ चाइना सीजन 4।
अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लंजा ने एक बार मियाँ मियाँ एंड नियोसन को बात करते हुए सुना था। वो दोनों SDC फोर्ट देख रहे थे। मियाँ मियाँ ने कहा, हे तुम्हें नहीं लगता कि ईबो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है? अब मुझे समझ में आया कि विभूषण इसे इतना पसंद क्यों करता है। तो नियोसन ने कहा, ईबो हमेशा से ही गुड है, बट इस बार वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा है। मियाँ मियाँ ने कहा, हाँ सच में, मैं तो इसे हक करना चाहता हूँ। नियोसन ने कहा, मैं भी। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा ने SDC 4 ओपन किया था एंड वो ईबो का डांस देख रहा था। तभी वेंचिंग ने कहा, हे ये एक डांस शो है ना चाइना का? जियांग चेन ने कहा, ईबो ये कौन है? लंजा ने कहा, शायद कोई कॉम्पिटिटर होगा, मुझे नहीं पता। दिन वो तीनों ईबो का डांस देखने लगे। कुछ टाइम बाद वेंचिंग ने कहा, वो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट है एंड उसका स्वैग भी बहुत ही अच्छा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बिलीव मी, अगर मुझे उसके लिए स्ट्रेट होना पड़े तो मैं हो जाऊंगी। ये सुन के जियांग चेन ने कहा, वो इतना भी अच्छा नहीं है। ये सुन के लंजा को थोड़ा अच्छा लगा। उसने जियांग चेन की तरफ देखा और स्माइल किया। जियांग चेन ने भी स्माइल किया। दिन वो तीनों ऐसे ही डांस देखने लगे एंड लंजा सोच रहा था कि विंग क्यों इतना ईबो को पसंद करता है। उनका दिन ऐसा ही बीतता जा रहा था। विंग एंड लंजा हमेशा मैसेज में बहुत ही ज़्यादा बात करते थे। कल हैलोवीन पार्टी था तो लंजा ने वेंचिंग एंड जियांग चेन को कहा कि वो ईबो की तरह ड्रेसअप करना चाहता है। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, क्या? देन वेंचिंग ने कहा, बट क्यों, तुम तो उसे पसंद भी नहीं करते। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ये बात तो सच है, वो ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बट विभूषण करता है, वो उसके लिए तो इतना कर ही सकता है। वेंचिंग को ये बात समझ में आ गई तो उसने ज़्यादा पुश नहीं किया। देन वेंचिंग ने ईबो की तरह एक कपड़े निकाला। ये देख के लंजा ने कहा, ये क्या है? वेंचिंग ने कहा, तुम यही पहनने वाले हो एज ए ईबो। लंजा वेंचिंग की तरफ देखने लगा तो वेंचिंग ने कहा, लिसन, वो हमेशा चैनल ब्रांड का कपड़े पहनता है, तो अगर तुम उसे पहनोगे हैंगवांग जुन, सारे लेडीज़ तुम्हें ही देखने लगेगा, कोई भी ब्लिंक नहीं करेगा। देन वेंचिंग ने कहा, लेडीज़ तो हमेशा तुम्हें देख के ऐसे ही करते हैं, बट अगर तुम किसी और की तरह ड्रेसअप करोगे तो वो लोग और भी ज़्यादा करेंगे। एंड ये कपड़ा, ये एज अ ईबो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम इसे ही पहनना। देन लंजा जब वो कपड़े पहन के बाहर आया, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, ईबो से भी ज़्यादा। तो वेंचिंग ने कहा, इम्पॉसिबल, तुम इतना हैंडसम कैसे हो सकते हो? मतलब ईबो से ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो तुम, वो भी ईबो के कपड़े में। लंजा ने कहा, तुम ऐसे बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है। तो वेंचिंग ने कहा, हाँ वो हॉट है, बट स्टिल तुम इमॉर्टल की तरह लग रहे हो। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। अब जियांग चेन एंड वेंचिंग भी रेडी हो गए एंड वो लोग पार्टी में आ गए। कुछ टाइम बाद विंग भी उनके सामने आ गया। विंग को देख के जियांग चेन बिल्कुल चौंक गया। विंग ने जियांग चेन को पूछा कि वो क्या बना है, तो जियांग चेन ने बताया। देन जियांग चेन ने पूछा कि तुम क्या बने हो। विंग ने लंजा के लिए आंसर किया, शेरलॉक होम्स। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। देन वहाँ पे मियाँ मियाँ एंड नियोसन भी आ गई एंड वो लोग ऐसे ही बातें करने लगे। तब विंग ने लंजा से पूछा, एंड तुम क्या बने हो? ये सुन के वेंचिंग ने कहा, व्हाट द हेल विभूषण, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या बना है? तुम वांग ईबो का फ़ैन नहीं हो? विभूषण ने कहा, वांग ईबो? ये सुन के लंजा को इतना एम्बेरेस फील हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि अर्थ फट जाए एंड वो नीचे घुस जाए। वेंचिंग ने कहा, हाँ हाँ, ये तो इसका आइकॉनिक लुक है। विंग ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? जियांग चेन ने कहा, तुम उसका फ़ैन नहीं हो? विभूषण ने नोट किया और कहा, हाँ मैं उसका डांसिंग का फ़ैन हूँ। देन विंग लंजा की तरफ देखने लगा। वो लंजा को अप एंड डाउन देखने लगा एंड उसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया। उसने कहा, बिलीव मी, एज एक्सपेक्टेड, सिर्फ हैंगवांग जुन ही है जो किसी के रूप में इतना हैंडसम दिख सकता है। वेंचिंग ने कहा, राइट, मैं भी यही कह रही थी। एटलीस्ट मेरे काम को अप्रिशिएट करो। विंग ने कहा, तुमने उसे ऐसा बनाया है? किस लिए? अगर हैंगवांग जुन का ऐसा पिक्चर बाहर निकले ना तो वांग ईबो खुद शॉक में रह जाएगा कि कोई उसके रूप में इतना हैंडसम हो सकता है। वेंचिंग ने कहा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन विभूषण, ये तुम्हारा बेडशॉट का रिक्वेस्ट था। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ओह गाइस, मैं ये बोलना भूल गई थी कि वो हैलोवीन पार्टी विंग के घर पे हुआ था।
लंचा को पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो विंग के जो लाइब्रेरी है वहाँ पर चला गया। विंग का लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा है। विंग के घर पे उसका लाइब्रेरी लंचा का फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वो कहीं भी विंग के रूम पे नहीं गया है, तो यही प्लेस उसका सबसे फेवरेट है। तो लंचा लाइब्रेरी में दो बड़े बुक शेल्फ्स के बीच में खड़ा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट कर उठा। लंचा ने देखा कि वहाँ पे वेंचिंग एंड जेंजा का मैसेज तो है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे विंग का मैसेज भी है। वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि तुम वांगीबो को इतना पसंद करते हो। ये देख कर लंचा कन्फ्यूज हो गया। उसने लिखा, मैं उसे पसंद नहीं करता। तो विंग ने पूछा, देन तुमने उसके साथ ड्रेसअप क्यों किया? ये देख कर लंचा और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। लंचा ने पूछा, तुम उसे पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, हाँ मैं उसका डांसिंग पसंद करता हूँ, बट इतना भी नहीं कि मैं उसके साथ ड्रेसअप करूँगा। ये मैसेज देख के लंचा बिल्कुल साइलेंट हो गया। देन विंग ने मैसेज किया, अब मुझे ये मत बताना तुमने उसके साथ ड्रेसअप इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये देख के लंचा को और भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगा। उसका चीक्स बिल्कुल ब्लश कर रहा था। उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। देन विंग ने पूछा, तुम कहाँ पर हो? लंचा ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। वो वहाँ पर ही चुपचाप खड़ा था। वो विश कर रहा था कि काश वो अपने रूप में वापस आ सके, वो फिर से हैंग वंगजुन बन जाए, वो ये सब कपड़े चेंज कर सके एंड मेकअप भी उतार सके। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तो उसने अपने फ़ोन को ऑन किया अपने भाई को मैसेज करने के लिए। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज विंग का था। वहाँ पे लिखा हुआ था, तुम्हें ढूंढ लिया। देन वहाँ पर एक आवाज़ हुआ, तो लंचा ने आवाज़ की तरफ देखा एंड फिर से उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। विंग ने लिखा था, मुझे अभी याद आया कि मैं वांगीबो को पसंद करता हूँ। अब लंचा विंग को देख सकता था। वो उसके बहुत ही पास था। दिल लंचा ने रिप्लाई किया, क्या सच में? विंग ने लिखा, हाँ, वो बहुत ही अच्छा डांसर है एंड उसका बहुत ही अच्छा स्वैग भी है। लंचा को सुनाई दे रहा था कि धीरे धीरे विंग उसके पास आ रहा है। देन लंचा को विंग का लाफ्टर सुनाई दिया। देन विंग ने फिर से मैसेज किया। उसने लिखा, एग्जेम्पलरी इन डांस एंड एक्सेप्शनल इन स्वैग। हमें ये उसके एविटअप में लिखना चाहिए। ये पढ़ के लंचा ने रिप्लाई किया, क्यों? क्या तुम उसका मर्डर करने की सोच रहे हो? अब धीरे धीरे विंग लंचा के बहुत ही पास आ गया। विंग ने रिप्लाई किया, हो सकता है। लंचा ने पूछा, क्यों? अब वो दोनों बहुत ही पास थे, लगभग एक दूसरे को टच ही कर रहे थे। अब विंग लंचा की तरफ दिखने लगा। लंचा सोच रहा था कि वो इस कॉस्ट्यूम को हेट करता है, काश वो इसे नहीं पहनता। देन फिर से विंग अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। देन लंचा के फ़ोन में मैसेज आया। विंग ने लिखा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और आइडल को देख के ऐसा लास्ट फील कर रहा है। लंचा ने टाइप किया, मुझे लगा था कि तुम उसके लिए लास्ट फील कर रहे हो। वो दोनों आमने सामने थे, बहुत क्लोज थे, बट फिर भी मैसेज में बात कर रहे थे। विंग ने फिर से लंचा को मैसेज भेजा। विंग ने लिखा था, ओह प्लीज़, क्या तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को देखा है? मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? ये पढ़ के लंचा के फेस में स्माइल आ गई। लंचा ने विंग की तरफ नहीं देखा। उसे पता है कि विंग उसे ही देख रहा है। लंचा ने रिप्लाई किया, क्या तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को देखा है? मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? इस मैसेज को विंग ने ध्यान से पढ़ा एंड वो बार बार पढ़ता रहा। कुछ ही सेकंड बाद लंचा को रियलाइज़ हुआ कि विंग ने लंचा को बुक शेल्फ में पुश कर दिया है एंड उसे टाइटली पकड़ के रखा है। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। धीरे धीरे विंग का फेस लंचा के बहुत पास आ गया था। ये देख के लंचा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। उन दोनों का फेस इतना क्लोज था कि वो दोनों लगभग किस करने ही वाले थे। वो दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे, बट अचानक से विंग पीछे हट गया। ये देख के लंचा को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, अब कौन टीज है? ये बोल के लंचा वहाँ से जाने लगा, बट विंग ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। लंचा ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, जो गेम्स तुम प्ले करते हो मैं उससे अनफेमिलियर हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ भी वो गेम्स खेलना चाहते हो तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। ये बोल के वो फिर से जाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग ने उसे और भी टाइटली खींच लिया। दिन लंचा ने देखा
कि विंग अपने हुडी के जो टोपी है उसे खोलते हुए बोल रहा था, अरे हटाओ इसे। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो गुस्सा है, बट फिर भी विंग उसके इतने पास है कि वो सारा गुस्सा भूल चुका है। देन विंग ने उसके नेक के पास विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें तब किस नहीं करना चाहता, वो भी फर्स्ट टाइम, जब तुम किसी और के रूप में हो। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया एंड विंग ने लंजा को और भी टाइटली हक कर लिया। देन विंग ने कहा, बिलीव मी, तुम अभी भी लांगवांग जी की तरह स्मेल कर रहे हो, सो मैं ये प्रेटेंड कर सकता हूँ कि तुम अभी भी लांगवांग जी हो। लंजा ने कहा, वेट, तुम मुझे इसलिए किस नहीं करना चाहते हो क्योंकि मैं किसी और के रूप में हूँ? इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इस रूप पे आया हूँ ताकि तुम मुझे अट्रैक्टिव समझो। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा एंड तुम्हें ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? लंजा ने कहा, तुम्हारे दोस्त। ये बोलकर लंजा ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया क्योंकि उसे फील हुआ कि विंग के लिप्स उसके नेक में हैं एंड विंग अपने लिप्स के साथ उसके नेक में टिस कर रहा है। देन विंग ने कहा, मेरे दोस्त? उन्हें क्या पता मेरे बारे में? एंड तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना किस करना चाहता हूँ? इनफैक्ट मैंने तुम्हें मिस्टर थॉमसन के क्लास में किस किया था, तुम्हारे नेक में। दिल लंजा ने कहा, एंड देन तुम चले गए थे। विंग ने कहा, तो तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं? एंड कौन हमें देख रहा है, ये केयर किया बिना ही मैं कंटिन्यू करूं? ये सुन के लंजा ने कहा, तुम क्या कंटिन्यू करने की बात कर रहे हो? लंजा का फुल बॉडी हॉट हो चुका था। उन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन लंजा को फील हुआ कि विंग फिर से अपने लिप्स के साथ उसके नेक में टीस कर रहा है एंड उसे इतना हॉट फील हो रहा था कि वो मोर्निंग करने लगा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम मुझे करने दोगे। ये फर्स्ट टाइम था जो विंग उसे लंजा कह के बुला रहा था। लंजा ने भी विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। देन लंजा को फील हुआ कि विंग का हाथ उसके वेस्ट में है। देन विंग ने हस्की वॉइस में कहा, ऐसे चीज़ें मत बोलो। देन उसे फील हुआ कि विंग उसके शर्ट के बटन्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे ओपन कर सके, बट उसे मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा, आई हेट दिस स्टूपिड आउटफिट। ये सुन के लंजा को हंसी आ गई। देन उसने पूछा, क्या तुम मेरे चेन को ढूंढ रहे हो, मेरे वेस्ट चेन को? विंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे वेस्ट को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे स्किन को, तुम्हारे बेली बटन को। ये सुन के लंजा का फुल बॉडी हॉट हो गया। उसने कहा, विंग। विंग ने भी विस्पर करते हुए लंजा का नाम लिया। विंग ने लंजा को और भी क्लोज खींच लिया। अब वो ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाला था, बट फिर से उसने किस नहीं किया। ये देख के लंजा ने कहा, सीरियसली? वो देख सकता था कि विंग भी उसे किस करना चाहता है, बिल्कुल लंजा की तरह, पर वो नहीं कर रहा। लंजा ने कहा, आई भी मैं ही हूँ, ये बस कॉस्प्ले है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। देन विंग ने कहा, जिस दिन तुम्हारे गेस्ट बाथरूम में हम दोनों क्लोज आए थे, उस दिन से मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रहा था कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं हमेशा इसके बारे में ही सोचता रहा, बट मेरा फर्स्ट किस मैं ये तब नहीं करना चाहता जब तुम किसी और के रूप में हो। मैं तुम्हें तब किस करना चाहता हूँ जब तुम लांगवांग जी रहोगे। लंजा ने पूछा, फर्स्ट किस? विंग ने कहा, हाँ। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा बिल्कुल कंफ्यूज था। तो विंग ने कहा, वेट, प्लीज़ मुझे आप ये मत बताना कि तुमने उस सारे रूमर्स पर बिलीव कर लिया है। लंजा ने कहा, वो बिलीव करने वाला ही था। विंग ने पूछा, क्यों, तुमने कौन सा वर्जन सुना है? लंजा ने कहा, सारे वर्जन्स डिफरेंट हैं। विंग ने हंसते हुए कहा, इनफैक्ट मैं अपने खुद के बारे में रिमर्स सुन के बिलीव नहीं कर रहा हूँ। देन उसका हंसी रुक गया। उसने कहा, वेट, तुमने एग्जैक्टली क्या सुना है? लंजा ने कहा कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो एंड किसी और के साथ फिजिकल। ये बोलते हुए लंजा ने विंग से अपने बॉडी को टर्न कर लिया। तो विंग ने लंजा को पीछे से हक किया और कहा, तो इसलिए तुम उस ब्रिटिश के दिन इतने गुस्सा थे क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं किसी और के साथ हूँ? इससे पहले लंजा कुछ कहता, लंजा को फील हुआ कि विंग के लिप्स फिर से उसके नेक में है। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मैंने देखा था कि सब तुम्हें कितना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें चाहता था, तो बाकियों का क्या दोष? सो ये इम्पॉसिबल नहीं था
बट मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा था। जब लंजा ये सब बोल रहा था उन दोनों का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, बट विंग ने इसे इग्नोर किया। उसने लंजा से पूछा, तुम मुझे चाहते थे, कब से? उन दोनों का फ़ोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। विंग को बहुत ही इरिटेट फील हुआ। विंग ने फिर से लंजा के पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाला और चेक किया। वहाँ पे वेंचिंग एंड जियांगचंग का बहुत सारा मैसेज था एंड कॉल भी। एंड वहाँ पे वेंचिंग ने मैसेज किया था, लंजा ज़ेबोजुन तुम्हें ढूंढ रहा है। ये देख के विंग ने कहा, हे भगवान। एंड तभी विंग का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। लंजा ने विंग के पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाला। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मिस कॉल्स था, बट वहाँ पे नियोसन का लास्ट मैसेज था। वहाँ पर लिखा हुआ था, हे तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रहा है एंड ज़ेबोजुन लांगवान जी को ढूंढ रहा है एंड तुम दोनों सेम टाइम से मिसिंग हो, तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक साथ ही होगे। लंजन एंड विंग ने उस मैसेज को एक साथ पढ़ा। दिन विंग ने लंजन को कहा, तुम्हें पता है ना हुसैन को, वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामाटिक है, बट वो सही भी है। अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो मुझे मार ही देगा। इससे पहले कि लंजा कुछ कहता, लाइब्रेरी का डोर ओपन हो गया एंड सिचेन अंदर आया। सिचेन ने कहा, वांग जी क्या तुम यहाँ पर हो? लंजा एंड विंग आई भी बहुत ही क्लोज थे एंड विंग ने लंजा को पकड़ के रखा था। अपने भाई की आवाज़ सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। देन उसने विंग के लिप्स के ऊपर अपने हाथ को रखा एंड उसके ऊपर किस किया एंड देन वो विंग से अलग हो गया। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, विंग ने फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, टीस मत करो। एंड तभी ज़ेबोजुन ने दूर से कहा, आज़ान। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड देन वो विंग से अलग हुआ एंड धीरे धीरे अपने भाई के पास चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कैसा लग रहा है आपको ये फ़ैन फिक्शन? कल के पार्ट में आप लोग बहुत खुश थे, तो मुझे बताना हाँ कि आज का पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।